नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम सब बात करने वाले हैं विभिन्न कृषि संबंधित विभिन्न उत्पादक के उपनाम के विषय में, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक वॉचिंग करना। तो फ्रेंड आपके सामने जो पहला प्रश्न है, जो कि बहुत वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह इसमें पूछा है कि सेरीकल्चर निम्न में से किससे संबंधित है। फ्रेंड आपके सामने अब कुछ ऑप्शन लिखा गया है कि मधुमक्खी पालन से, या फिर रेशम कीट पालन से, या फिर मत्स्य पालन से, या फिर केचुआ पालन से। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी सही होगा। रेशम कीट पालन से आपका सेरीकल्चर आता है, ठीक है। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपसे अगला जो प्रश्न इसमें पूछा है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। देखिए एपीकल्चर, सेरीकल्चर, वर्मिकल्चर या फिर हार्टिकल्चर। तो फ्रेंड जो मधुमक्खी जो पालन होता है उसको कहा जाता है एपीकल्चर, यानी कि ऑप्शन में आपका ए आपका सही होगा। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा है कि मत्स्य पालन को निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन लिखा गया है कि फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, या फिर एरोपोर्टिक, या फिर पीसिकल्चर। तो फ्रेंड देखिए मत्स्य जो पालन यानी कि मछली का जो उत्पादन होता है वह आपका होता है पीसिकल्चर के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन में आपका डी आपका सही होगा। तो फ्रेंड ये आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, यह आपके लिए बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, इसको हमेशा याद रखना। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न है इसे पूछा है कि फूलों का उत्पादन निम्न में से किस कल्चर के अंतर्गत आता है। वर्मिक कल्चर, पोमोकल्चर, फ्लोरिकल्चर या फिर हार्टिकल्चर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ जो फूलों का जो उत्पादन होता है वो आपका आता है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन में आपका सी आपका सही होगा। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें पूछा है कि अंगूर की खेती करना किस कल्चर किससे संबंध है। विटिकल्चर, पोमोकल्चर या फिर एरोपोर्टिक या फिर हाइड्रोनोपिक्स। ठीक है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर सही होगा अंगूर की खेती करने का, वो आपका सही होगा ए, यानी कि विटिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो फ्रेंड ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको भी हमेशा दिमाग में बैठाए रखना। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ देखिए फ्रेंड इसमें पूछा है कि केचुआ पालन किस कल्चर का विषय है। सेरीकल्चर, एपीकल्चर, वर्मिक कल्चर या फिर एरोपोर्टिक। तो फ्रेंड इसका जो आंसर सही होगा वो आपका सी सही होगा। वर्मिक कल्चर के अंतर्गत आपका केचुआ पालन आता है। ठीक है। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि पोमो कल्चर का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है। देखिए फ्रेंड ये भी आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फूलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, हवा में पौधे का उगाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो पोमो जो कल्चर होता है इसके अंतर्गत आपका आता है फलों का उत्पादन, यानी कि ऑप्शन में आपका बी आपका सही होगा। ये फ्रेंड ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको हमेशा दिमाग में बैठाए रखना। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि ओलेरी कल्चर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उत्पादक आता है। केचुआ का उत्पादक, बागवानी का उत्पादक, सब्जियों का उत्पादक या फिर जल में पौधे का उगाना। तो फ्रेंड यह जो ओलेरी जो कल्चर होता है इसके अंतर्गत आता है आपके सब्जियों का उत्पादक, यानी कि ऑप्शन में आपका सी आपका सही होगा। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि बागवानी का उत्पादन किस किससे संबंधित है। ठीक है। एरोपोर्टिक, हार्टिकल्चर या फिर हाइड्रोपोनिक्स या फिर सेरीकल्चर। तो फ्रेंड जो ये जो बागवानी का जो उत्पादन होता है वो आपका हार्टिकल्चर का विषय, यानी कि ऑप्शन में आपका बी आपका सही होगा। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है, हवा में पौधे उगाना का संबंध निम्न में से किससे है। एरोपोर्टिक, हाइड्रोपोनिक्स या फिर पीसिकल्चर या फिर विटिकल्चर। तो फ्रेंड देखिए हवा में पौधे उगाना जो होता है ये आपका एरोपोर्टिक के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन में आपका ए आपका सही है। देखिए फ्रेंड हवा जो होता है वो आपका एयर माने होता है, तो एयर से याद रखना कि एरोपोर्टिक। ठीक है। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है, आपका लास्ट प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसे पूछा है कि जल में पौधे का उगाना किससे संबंधित है। हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, वर्मिक कल्चर या फिर हाइड्रोपोनिक्स। तो फ्रेंड देखिए जल में जो पौधे जो उगाया जाता है वो आपका आता है हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन में आपका डी आपका सही होगा। तो फ्रेंड आई होप की वीडियो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज जय हिंद, जय भारत।